बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आई थी किचन में और मैंने बनाना था देसी घी। तो मैंने बहुत सारे मलाई के छोटे छोटे बॉक्सेस जो थे इकट्ठे किए हुए थे देसी घी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा आज के काम भी जो है मैं निपटा ही लेती हूँ। काफ़ी दिनों से जो है मैं इसको जमा करती जा रही थी, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको देसी घी बनाने का। तो लेकिन आपको पता है कि सर्दियों में जब साग खाना होता है तो साग के साथ जो है वो देसी घी मस्ट होता है। तो फिर इसलिए जो है वो बनाना ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पे जो है जितने भी मलाई के बॉक्सेस थे वो सारे फ़ारिग कर लिए। मैं यहाँ पे जो है ना सिर्फ़ मलाई से डायरेक्ट जो है वो देसी घी बना रही हूँ। तो दोनों तरह से ही मैं बना लेती हूँ, जिस तरह से मक्खन निकाल के फिर उसको गर्म करके उस तरह से भी देसी घी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे किचन में कुछ छोटे-छोटे काम थे, तो मैंने सोचा बस मैं इस तरह से इसको रख देती हूँ और फिर ये बनता जाएगा। उसको मैंने हल्की आँच पे चूल्हे पे रख दिया और यहाँ पे आ गई हूँ। अपना ये जो मेरा था स्पून्स वाला ड्रॉअर था, ये काफ़ी गंदा और काफ़ी मेसी हो गया था। मैंने सोचा इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी स्पून वाला। तो ये सारी चीज़ें तो उसमें पूरी नहीं आएँगी, लेकिन मैंने सोचा चलें कुछ ना कुछ तो वो थोड़ा एक उसकी लुक निकल आएगी, कुछ देखने के काबिल लगेगा। तो मैं जो है ना इसको नीट एंड क्लीन कर लूँ और दिखा दूँ आप लोगों को। दूसरी तरफ ये देखिए, इसमें मैं आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच चलाती जा रही थी। आपने ध्यान रखना है जिस टाइम पे आप किचन में मौजूद हो, उसी टाइम पे आप इसको जो है गर्म करिएगा, वरना ये निकल के बड़ी जल्दी जो है वो बर्तन से बाहर आ जाता है। इसको जल्दी से बॉयल आना शुरू हो जाते हैं। तो साथ साथ बल हल्की आँच पे जो है इसमें मैं चम्मच हिलाती जाऊँगी। ये देखिए काफ़ी ऊपर आ गया था, तो मैं इसको साथ-साथ देख रही थी कि कहीं ये निकल नहीं जाए बर्तन के अंदर से। बस हल्की आँच कर देंगे और दोबारा आ गई थी फिर मैं अपने इधर ड्रॉ की तरफ। इसको इसके अंदर जो था ना, यहाँ पे एक वो ऑयल डिस्पेंसर का ढक्कन यहाँ पे पड़ा था। वो पता नहीं किस तरह मेरे से गलती से रखा गया, तो वो काफ़ी जो था ना उसको ऑयल लगा हुआ था और वो इसको लग गया था। फिर मैंने हल्का-सा जो था यहाँ पे इसको स्पंज जो था साबुन वाला, उसके साथ पहले मैंने इसको साफ़ किया और फिर उसके बाद जो है मैंने इसको गीले कपड़े के साथ अच्छी तरह मैंने इसको क्लीन कर लिया। तो अब यहाँ से जो है मैंने कहा चलें इसकी सफाई अच्छे से कर दूँगी और बाकी जो चम्मच थे जितने भी थे चीज़ें उनको भी मैंने कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ कर लिया था। और अब यहाँ पे जो है इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करूँगी। ये देखें, ये जो था मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया था स्पून वाला। इसके अंदर बड़े स्पून तो नहीं आएँगे, इसके अंदर ये जो छोटे स्पून हैं, जो मेहमान वगैरह जब आते हैं तो उनके सामने मैंने रखने होते हैं। इनको मैंने सोचा कुछ तरतीब से रख दूँ। तो इस तरह जो बड़े साइज़ के 6 चम्मच, उससे छोटे 3 साइज़ेज़ के चम्मच थे और कुछ फ़ोर्क थे और बटर नाइफ़्स थी। इस तरह की जो चीज़ें थी ना, मैंने सोचा चलें इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी और थोड़ा-सा जो है ना हमारा जो ये ड्रॉ है स्पून्स वाला, थोड़ा-सा मैनेजेबल लगेगा। तो कुछ ये है कि सामने चीज़ें नज़र आ जाती हैं और इसी तरह बस निकालें, जब इनको वॉश करें और ड्राई करें इस तरह से इनको रख दें। तो कोशिश करूँगी इसके लिए और भी कुछ लेने की, कोई मुझे इस तरह का मिल गया तो। बाकी ये जो है हमारा हाउस जो है ये रेंटेड हाउस है, तो इसके अंदर, वरना तो जब आप खुद घर बनवाएं अल्लाह ताला इंशाल्लाह तौफीक दे, जब अपना घर बनवाएंगे तो वो जो इस तरह के जो ड्रॉर्स हैं जिसके अंदर ही फिक्स होता है कि स्पून का वो एक बड़ा सारा ऑर्गेनाइज़र होता है, उसके अंदर ही उसको फिक्स किया होता है। तो उसके अंदर बड़े से बड़े चम्मच और छोटे से छोटे चम्मच जो होते हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं इस तरह से इसके अंदर जितने भी मेरे पास ये चीज़ें छोटी-मोटी पड़ी हुई थी, कुछ मग्स के साथ जो स्पून्स मिलती हैं वो थी और ये आइसक्रीम स्कूपर था और ये मेजरिंग कप्स थे, स्क्यूज़र्स थे। इस तरह की सारी चीज़ें जो थी ना, मैं इनको एक रख रही थी कि ताकि सामने जो है ना ये नज़र आएँ और जब इनकी ज़रूरत पड़े तो इनको जो है हाथ मार के सारों को अंदर से ढूँढना नहीं पड़े। ये जो बड़े चाय वाले मग, बड़े चम्मच, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना, इनको मैंने कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने दोबारा इनको बड़े चम्मच को एक साइड पे सेट कर दिया और ये छोटे चमचों को एक साइड पे कर रही थी। और साथ-साथ जो है मैं अपना देसी घी जो था रखा हुआ था मैंने चूल्हे पे, वो भी देखती जा रही थी कि कहीं वो बॉयल होके जो है वो चूल्हे के अंदर नहीं गिर जाए, वरना बहुत बड़ा मेस जो है ना क्रिएट हो जाता है। ये काम सँवारते-सँवारते वो काम बन जाना था दरमियान में। तो ये जो था तकरीबन मेरा जो था ड्रॉअर सेट हो गया था। तो अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि देसी घी जो है वो बस हल्की-हल्की आँच पे रखा हुआ है। तो इस तरह से मलाई से डायरेक्ट निकाल लूँगी इसको ना मैं। यहाँ पे अगर आप इसके पास खड़े हैं तो आप देखेंगे इसको हल्की सी आँच तेज़ करेंगे तो ये उबलना शुरू हो जाता है। तो अब दूसरी तरफ भी इधर शेल्फ़ के ऊपर भी मैंने एक बड़े पॉट में जो है ना इस तरह से मैंने
चम्मच रखे हुए थे जो डेली मेरे यूज़ में आते हैं कुकिंग में, तो ये मैंने इधर रखे हुए थे। इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके चीज़ों को, तो मैंने सोचा इसको भी दोबारा से मैं ज़रा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। वो सारे स्पून जितने भी घर में इकट्ठे होते हैं ना, ये तो एक जगह पूरे आ ही नहीं सकते ना, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लो, आप इनको किसी एक ड्रॉर में रख ही नहीं सकते। ये वो चीज़ें थी जो मैं बेकिंग में डेली यूज़ करती हूँ, या जो मेरे कुकिंग वाले हैं उनमें यूज़ करती हूँ। इसके अंदर 1-2 चम्मच जो थे, ये जो था मेरे हाथ में, मैंने सोचा इसको तो मैं अब जो है ना फेंक ही दूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब और पुराना हो चुका था। तो इसको मैंने रख दिया साइड पे कि इसको मैं नहीं रखूँगी। तो बाकी जो था, ये पिज़्ज़ा कटर था साइड पे पड़ा हुआ, ये मेरे ज़हन में आया कि इसको तो मुझे ड्रॉअर में ही रखना चाहिए, तो इसको दोबारा से मैं ड्रॉअर में ही रख दूँगी। तो ये भी सेट हो गया था। अब यहाँ पे देखें घी जो है वो हल्का-हल्का जो है वो मलाई ने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे इसको मैं साथ-साथ हिलाती जाऊँगी। मेरे से एक गलती ये हो गई थी कि मैंने ना इसको नॉन स्टिक पैन में नहीं रखा। नॉन स्टिक पैन में जब आप रखते हैं ना, तो ये नीचे से बर्तन को जो है ना इतना ज़्यादा चिपकता नहीं है। अगर चिपक भी जाए तो आपके लिए बाद में उस बर्तन को वॉश करना आसान हो जाता है। लेकिन मेरे पास जो था वो मेरा जो था वो सॉस पैन जो था वो खाली नहीं था, तो मैंने इस वाले के अंदर, सिल्वर वाले के अंदर रख दिया। लेकिन बाद में मुझे इसको जो था ना वो साफ़ करना मेरे लिए बड़ा मसला बन गया था, तो वो नसीहत हो गई थी कि दोबारा इसमें नहीं रखूँगी। तो अब यहाँ पे जो था ये अच्छे से पक के रेडी हो गया था, बिल्कुल देसी घी जो था अच्छा-सा। इसको जो है अब यहाँ पे मैं निकाल दूँगी इसके अंदर। तो अब इसको भून लूँगी, छान लूँगी अच्छी तरह से, और ये भी रेडी हो गया। साथ में जो किचन के 1-2 मेरे काम थे छोटे-छोटे, वो भी साथ में हो गए। तो मैंने सोचा बस ऐसे इसका व्लॉग बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बाकी जो ड्रॉअर की मैंने जो सेटिंग की है, मुझे मशवरा दीजिएगा कि इसके अलावा से भी अगर आप लोगों की समझ में कुछ आता है कि इन चीज़ों को मैं किस तरह से सेट कर सकती थी और भी बेहतर तरीके से, क्योंकि हर इंसान का अपना एक ज़हन होता है, और माशाल्लाह से आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आप मुझे और भी अच्छे-अच्छे मशवरे दे सकते हैं कि इन स्पून को सेट करने के लिए और कौन-सा तरीकाकार बेहतर हो सकता है, तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है और गाइड करना है। तो ये देखें बड़ा खुशबूदार सा और बड़ा अच्छा सा देसी घी तैयार हो गया था, बाज़ार से कभी भी ऐसा नहीं मिलता। को जो है मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।